Now we will learn about proportion. What is proportion? If we write two ratios, they are same, we call they are in proportion form. Symbol of proportion is फोर डॉट्स. जैसे हम रेशो की टू डॉट्स लगाते हैं तो टू टाइम्स हम एक साथ लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन. इट मीन्स ए रेशो बी. इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, we call they are in proportion form. It is written as a ratio b proportion c ratio d. तो बच्चों जब इसका मतलब दोबारा समझें, जब हम दो पेयर रेशोज़ के लेते हैं और वो दोनों रेशो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कि दे आर इन प्रोपोर्शन फॉर्म. इट इज़ रिटन एज, सपोज ए रेशो बी सी रेशो डी के इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी. इसमें इसके रिगार्डिंग सम पॉइंट्स हैं, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रोपोर्शन. द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, these are called terms. The first term and last term are called extreme term. First and last term are called extreme term. Second and third term are called middle term. So the first and last term are called extreme term. In this proportion, A and D are extreme term, and B and C are called middle term because it is second and third term. Second and third term are called middle term. First and last one and fourth term are called extreme term. In a proportion, the product of extreme term is equal to the product of middle term. यानी कि अगर आप एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं और मिडल टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो दोनों का वैल्यू सेम आता है, इट मीन्स दे आर प्रपोर्शन. तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 इज सेम. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन प्रपोर्शन. अब आपको बताना है कि ये पेयर प्रपोर्शन में है या नहीं है. आप कैसे करेंगे, देखिए, दे आर मिडल टर्म 9 and 8 and first and last is extreme term. वी मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज इक्वल टू 2 into 36 इज इक्वल टू 72. 36 2 are 72. Product of middle term is equal to 9 multiplied by 8 is equal to 72. So आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म is equal to product of middle term. Therefore 2:9 proportion to 8:36. ये क्या है, symbol of proportion. तो we can write proportion 2:9 proportion to 8:36. Clear? 12:16 and 6:8. Similarly, product of एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, 12 into 8. 12 into 8, 12 8s are 96. प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म
16 इंटू 6 इज इक्वल टू 96। बच्चों बाई चांस आपके क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं कि जिनमें प्रपोर्शन आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म is equal to product of middle term, therefore 12:16 proportion to 6:8। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जिनके मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं आएंगे, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल टर्म, देयरफॉर 12:16। पूरा उसमें ये प्रोपोर्शन का साइन नहीं लिखेंगे, उसमें लिखेंगे इज नॉट प्रपोर्शन टू 6:8। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सी पार्ट में, बाई चांस आपके दोनों क्वेश्चंस इसमें सेम आ गए हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेशो आर इक्विवेलेंट और नोट। अब आपको ये चेक करना है कि ये पेयर आपके इक्वल है या नहीं है। आप इसको कैसे करते हैं बच्चों? पहले ये जो फर्स्ट रेशो दिया है इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं, और ये सेकंड वाले को भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 13 ज़ा 26, कितना आ गया? 8/13। 19 इज़ प्राइम नंबर, ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 8/13 इज़ नॉट इक्वल टू 19/13। सो या therefore these pairs of ratios are not equivalent.